ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है अधिकारी, पार्ट 4। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 82। त्याग का अर्थ है किसी भी चीज़ को व बात को छोड़ दिया, अपनेपन से किनारा कर लिया, अपना अधिकार समाप्त हुआ। जिसके प्रति त्याग किया वह वस्तु उसकी हो गई। जिस बात का त्याग किया उसका फिर संकल्प भी नहीं कर सकते। अव्यक्तवाणी 6 अप्रैल 82। अधिकारी और त्यागी दोनों का बैलेंस हो। अधिकारी भी पूरा हो और त्यागी भी पूरा हो, दोनों ही इकट्ठे हो सकता है। इसको जाना है वह अनुभवी भी हो। बिना त्याग के राज्य पा सकते हो। स्व का अधिकार अर्थात स्वराज्य पा सकते हो। त्याग किया तब स्वराज्य अधिकारी बने, यह तो अनुभव है ना। अव्यक्तवाणी 6 अप्रैल 82। देह के बंधन से मुक्त अर्थात जीवन मुक्त राज्य अधिकारी। जब राज्य अधिकारी बन गए तो सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त हो जाती। अव्यक्तवाणी 6 अप्रैल 82। दास और अधिकारी दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। दासपन की निशानी है मन से, चेहरे से उदास होना। उदास होना निशानी है दासपन की। और अधिकारी अर्थात स्वराज्य अधिकारी की निशानी है मन और तन से सदा हर्षित। दास सदा अपसेट होगा, राज्य अधिकारी सदा सिंहासन पर सेट होगा। दास छोटी सी बात में और सेकंड में कंफ्यूज हो जाएगा और अधिकारी सदा अपने को कंफर्ट अर्थात आराम में अनुभव करेगा। इन निशानियों से अपने आप को देखो, मैं कौन, दास व अधिकारी। अव्यक्तवाणी 6 अप्रैल 82। दास अर्थात परेशान और अधिकारी अर्थात सदा मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक स्थिति की शान में स्थित होगा। परिस्थिति व व्यक्ति वैभव शान में रह मौज से देखता रहेगा। दास आत्मा सदा अपने को परीक्षाओं के मझधार में अनुभव करेगी। अधिकारी आत्मा मांझी बन नैया को मज़े से परीक्षाओं की लहरों से खेलते खेलते पार करेगी। अव्यक्तवाणी 16 अप्रैल 82। स्वराज्य दरबार के विशेष शिरोमणि रतन बाप दादा के सम्मुख साकार रूप में दूर होते हुए भी माला के रूप में राज्य अधिकारी सिंहासन पर सामने दिखाई दे रहे हैं। हर एक राज्य अधिकारी सहयोगी आत्मा अपनी अपनी विशेषताओं की चमक से चमक रही है। हर एक भिन्न भिन्न गुणों के गहनों से सजे सजाए हैं। अव्यक्तवाणी 18 अप्रैल 82। यही विशेषता है कि बाबा मिला, परिवार मिला, पवित्र ठिकाना मिला, जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सहज सहारा मिल गया। इसी आधार पर मिलन की भावना में स्नेह के सहारे में चलते जा रहे हैं।
लेकिन फिर भी संबंध जोड़ने के कारण संबंध के आधार पर स्वर्ग का अधिकार वर्षे में पा ही लेते हैं, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता इसी विधि के प्रमाण देवपद की प्राप्ति का अधिकार पा ही लेते हैं। सतयुग को कहा ही जाता है देवताओं का युग। चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन धर्म देवता ही है, क्योंकि जब ऊंचे ते ऊंचे बाप ने बच्चा बनाया तो ऊंचे बाप के हर बच्चे को स्वर्ग के वर्षे का अधिकार, देवता बनने का अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार में प्राप्त हो ही जाता है। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात स्वर्ग के वर्षे के अधिकार की अविनाशी स्टैंप लग जाना। सारे विश्व से ऐसा अधिकार पाने वाली सर्व आत्माओं में से कोई आत्माएं ही निकलती हैं। अव्यक्तवाणी 26 अप्रैल 82। जो सर्व बच्चे अधिकारी बन सकते हैं, सभी को एक ही जैसा गोल्डन चांस है। चाहे आदि में आने वाले हैं, चाहे मध्य में व अभी आने वाले हैं, सभी को पूरा अधिकार है समान बनने का, अर्थात दिल तख्त नशीन बनने का। ऐसे नहीं कि पीछे वाले आगे नहीं जा सकते हैं, कोई भी आगे जा सकता है, क्योंकि यह बेहद की प्रॉपर्टी है। इसलिए ऐसा नहीं कि पहले वालों ने ले लिया तो समाप्त हो गई। इतनी अखुट प्रॉपर्टी है जो अब के बाद और भी लेने चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन अधिकार लेने वाले के ऊपर है, क्योंकि अधिकार लेने के साथ साथ अधीनता के संस्कार को छोड़ना पड़ता है। अव्यक्तवाणी 26 अप्रैल 82। वर्तमान समय को और मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को यह वरदान है, जो अपने लिए चाहो जितना आगे बढ़ना चाहो, जितना अधिकारी बनने चाहो, उतना सहज बन सकते हो, क्योंकि वरदानी समय है। अव्यक्तवाणी 28 अप्रैल 82। जो हद की डालियां बनाकर डालियों को पकड़ बैठ गए हो, अभी हे उड़ते पंछी डालियों को छोड़ो, सोने की डाली को भी छोड़ो। सीता को सोने के हिरण ने शोक वाटिका में भेजा। यह मेरा मेरा है, मेरा नाम, मेरा मान, मेरा शान, मेरा सेंटर, यह सब सोने की डालियां हैं। बेहद का अधिकार छोड़ हद के अधिकार लेने में आ जाते हो। मेरा अधिकार यह है, यह मेरा काम है, इस सबसे उड़ते पंछी बनो। इन हद के आधारों को छोड़ो। तोते तो नहीं होना जो चिल्लाते रहो कि छुड़ाओ, छोड़ते खुद नहीं और चिल्लाते हैं कि छुड़ाओ। तो ऐसे तोते नहीं बनना, छोड़ो और उड़ो। अव्यक्तवाणी 30 अप्रैल 82। आजकल की निमित्त बनी हुई अल्पकाल की अधिकारी आत्माएं भी पहले से अपनी तैयारी रखती हैं। तो आप कौन हो? इस संगम युग के हीरो पार्टधारी अर्थात विशेष आत्माएं। अव्यक्तवाणी 30 अप्रैल 82। स्वराज्य अधिकारी, सुविश्व राज्य अधिकारी, ऐसे वारिस क्वालिटी को बढ़ाओ।
सेवाधारी बहुत बने हो, लेकिन सर्व शक्तियोंधारी ऐसी विशेष संपन्न आत्माओं को विश्व की स्टेज पर लाओ। अव्यक्त वाणी 2 मई 82। अपनी जीवन कहानी को सदा उन्नति की ओर बढ़ने वाली सर्व विशेषताओं संपन्न सदा प्राप्ति स्वरूप ऐसा श्रेष्ठ बनाओ। अभी अभी ऊपर, अभी अभी नीचे व कुछ समय ऊपर, कुछ समय नीचे, ऐसे उतरने चढ़ने के खेल में सदा का अधिकार छोड़ नहीं देना। अव्यक्त वाणी 2 मई 82। फुल स्टॉप लगाना अर्थात फिर से भविष्य के लिए फुल स्टॉक जमा करना, आगे के लिए फुल पास के अधिकारी बनना। अव्यक्त वाणी 28 दिसंबर 82। आप चमकते हुए सितारों पर भटकती हुई आत्माएं, ढूंढने वाली आत्माएं स्वतः ही पाने के लिए, मिलने के लिए ऐसी फास्ट गति से आएंगे जो आप सबको सेकंड में बाप द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की तीव्र गति से सेवा करनी पड़ेगी। अव्यक्त वाणी 6 जनवरी 83। अटूट याद ही सर्व समस्याओं को हल कर उड़ता पंछी बनाए उड़ती कला में ले जाएगी। बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हुए सदा इसी नशे में रहो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं, कल्प कल्प अपना अधिकार लेते रहेंगे। अव्यक्त वाणी 13 जनवरी 83। जब बच्चे सदा हैं तो बाप समान धारणा स्वरूप भी सदा चाहिए ना। यही सदा अपने आप से पूछो कि बाप के वर्षे की अधिकारी आत्मा हूँ। अधिकारी आत्मा को अधिकार कभी भूल नहीं सकता। जब सदा का राज्य पाना है तो याद भी सदा की चाहिए। अव्यक्त वाणी 13 जनवरी 83। हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते रहे हो, इसलिए मदद मिलती रही है। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः आती जाती हैं। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने, इसलिए इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते आगे बढ़ाते रहो। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से फलदायक हो जाता है, वैसे विशेषताओं को सेवा में लगाने से फलदायक बन जाते हैं। तो ऐसे विशेषताओं को सेवा में लगाए फल पाते रहना। अव्यक्त वाणी 15 जनवरी 83। सहयोगी को सर्व सिद्धियां स्वतः ही अनुभव होती हैं, इसलिए सहज योगी सदा ही श्रेष्ठ उमंग, उत्साह, खुशी में एक रस रहता है। सहज योगी सर्व प्राप्तियों के अधिकारी स्वरूप में सदा शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहते हैं। अव्यक्त वाणी 26 जनवरी 83। सेवाधारी बनना यह तो बड़े ते बड़े भाग्य की निशानी है। जन्म जन्म के लिए अपने को राज्य अधिकारी बनने का सहज साधन है। अव्यक्त वाणी 24 फरवरी 83। बाप दादा के पास
चाहे पीछे आने वाले हों, चाहे किसी भी देश के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, किस भी मान्यता के हों, लेकिन सबके लिए एक ही फुल अधिकार है। बाप एक है तो हक भी एक जैसा है। सिर्फ हिम्मत और लगन की बात है। कभी भी हिम्मतहीन नहीं बनना। चाहे कोई कितना भी दिल शिकस्त बनाए, कहे पता नहीं आपको क्या हुआ है, कहाँ चले गए हो, लेकिन आप उनकी बातों में नहीं आना। पक्का जान पहचान कर सौदा किया है ना। हम बाप के, बाप हमारा। बाप हर बच्चे को अधिकारी आत्मा समझते हैं। अव्यक्त वाणी 21 मार्च 83। अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना और अधिकार अनुभव होना अर्थात सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त होना। अधीनता अनेक प्रकार की है। एक है स्व की स्व प्रति अधीनता, दूसरी है सर्व के संबंध में आने की। चाहे ज्ञानी आत्माएं, चाहे अज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क द्वारा अधीनता। तीसरी है प्रकृति और परिस्थितियों द्वारा प्राप्त हुई अधीनता। तीनों में से किसी भी अधीनता के वश है तो सिद्ध है सर्व अधिकारी नहीं है। अभी अपने को देखो कि अपना बनाना अर्थात अधिकारी बनने का अनुभव सदा और सर्व में होता है। अव्यक्त वाणी 5 अप्रैल 83। बाप रूप से विशेष अधिकार है, मिलन की विशेष टोली और शिक्षक के रूप में मुरली, सतगुरु के रूप में नज़र से निहाल अर्थात अव्यक्त मिलन की रूहानी स्नेह की दृष्टि। अव्यक्त वाणी 11 अप्रैल 83। शिव शक्ति अर्थात अधिकारी, अधीन नहीं। अव्यक्त वाणी 11 अप्रैल 83। बाप के प्यार में रहने से सेकंड में क्या मिलता है? अनेक जन्मों का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो सदा पार्ट बजाते हुए न्यारे रहो। सेवा के कारण पार्ट बजा रहे हो। संबंध के आधार पर पार्ट नहीं, सेवा के संबंध से पार्ट। देह के संबंध में रहने से नुकसान है। सेवा का पार्ट समझ कर रहो तो न्यारे रहेंगे। अगर प्यार दो तरफ है तो एक रस स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता है। अव्यक्त वाणी 14 अप्रैल 83। अपने राज्य की वैरायटी प्रकार की आत्माओं को जैसे राज्य अधिकारी, रॉयल फैमिली के अधिकारी, रॉयल प्रजा के अधिकारी और साधारण प्रजा के अधिकारी, सर्व प्रकार के आत्माओं को संख्या प्रमाण तैयार किया है। करावनहार बाप है, लेकिन निमित्त करनहार बच्चों को ही बनाते हैं। अव्यक्त वाणी 27 अप्रैल 83। पुरुष प्रकृति के अधिकारी हैं, ना कि अधीन है। रथी रथ को चलाने वाला है, ना कि रथ के अधीन हो चलने वाला। अधिकारी सदा सर्वशक्तिवान बाप की सर्व शक्तियों के अधिकारी अर्थात वर्षे के अधिकारी व हकदार हैं। सर्व शक्तियाँ बाप की प्रॉपर्टी हैं और प्रॉपर्टी का अधिकारी हर एक बच्चा है।
यह सर्व शक्तियों का राज्य भाग्य बाप दादा सभी को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में देते हैं। जन्मते ही यह स्वराज्य सर्व शक्तियों का अधिकारी स्वरूप के स्मृति का तिलक और बाप के स्नेह में समाये हुए स्वरूप के रूप में दिल तक सभी को जन्म लेते ही दिया है। अव्यक्त वाणी 7 मई 83। संगम युगी ब्राह्मण संसार के अधिकारी आत्माएं अर्थात बेगमपुर के बादशाह संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर ना हो ऐसे बने हो। बेगमपुर के बादशाह सदा सुख की शैया पर सुखमय संसार में स्वयं को अनुभव करते हो। ब्राह्मणों के संसार व ब्राह्मण जीवन में दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। अव्यक्त वाणी 9 मई 83। भाग्य विधाता बाप के कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बाप के डायरेक्ट वर्षे के अधिकारी बच्चे हैं। साथ साथ स्वयं विधाता बाप दादा ने सभी बच्चों को गोल्डन चांस दिया है कि विधाता के बच्चे हो, इसलिए जो जितना भाग्य बनाना चाहे, जितना सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना चाहे, हर एक को संपूर्ण अधिकार है। अधिकार देने में नंबर नहीं है, फ्रीडम है अर्थात संपूर्ण स्वतंत्रता है। और साथ साथ ड्रामा अनुसार वरदानी समय का भी सहयोग है, वह भी सभी को समान है। फिर भी इतना गोल्डन चांस मिलते बेहद की प्राप्ति को भी नंबर वार की हद में ला देते हैं। बाप भी बेहद का, वर्षा भी बेहद का, अधिकार भी बेहद का, लेकिन लेने वाले नंबर 1 बन जाते हैं। ऐसा क्यों? अव्यक्त वाणी 11 मई 83। इतना बड़ा परिवार व संगठन और हर एक श्रेष्ठ बाप के बच्चे बनने कारण बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, तो इतने सब अधिकारी बच्चों को देख बाप को भी खुशी है। अव्यक्त वाणी 11 मई 83। चाहे कुमार हैं चाहे कुमारी हैं, लेकिन हर एक के मन में उमंग उत्साह है कि हम सभी अपने विश्व को व देश को व सुख शांति के लिए भटकती हुई आत्माओं अर्थात अपने भाई बहनों को सुख और शांति का अधिकार अवश्य दिलाएंगे। अपने विश्व को फिर से सुख शांति में संसार बनाएंगे। अव्यक्त वाणी 10 नवंबर 83। जो भी साइट सीन आती हैं उसको याद और खुशी से पार करते चलो। विजय व सफलता तो आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। साइट सीन पार किया और मंजिल मिली। अव्यक्त वाणी 1 दिसंबर 83। बच्चे होने के नाते अधिकारी तो सभी हैं, लेकिन नंबरवार हैं। किसी बच्चे की तकदीर सुख के अधिकार की लकीर बहुत स्पष्ट और गहरी है। कितनी भी परिस्थितियां आवें, दुख की लहर भी उत्पत्ति दिलाने वाली लहर हो, लेकिन दुख शब्द की अविद्या वाले हो। दुख की परिस्थिति को अपने सुख के सागर से प्राप्त हुए अधिकार द्वारा दुख की परिस्थितियों में भी वह मीठा ड्रामा
वहाँ हर एक पार्टधारी का पार्ट इस नॉलेज की रोशनी द्वारा, अधिकार की खुशी द्वारा दुख को सुख में परिवर्तन कर देता। अधिकार से दुख के अंधकार को परिवर्तन कर मास्टर सुखदाता बन स्वयं तो सुख के झूले में झूलते ही हैं, लेकिन औरों को भी सुख के वाइब्रेशन देने के निमित्त बनते हैं। ऐसे सुख के अधिकार की लकीर स्पष्ट और गहरी है, जिसको कोई मिटा ना सके। अव्यक्त वाणी 1 दिसंबर 83। धरत परिये धर्म ना छोड़िए, सिर जावे लेकिन धर्म ना जाए। तो सुख शांति के वर्षे के अधिकारी कभी शांति को छोड़ नहीं सकते। ऐसे अशांत को शांत बनाने वाले सदा शांति की किरणें स्वयं द्वारा औरों को देने वाले, कुछ भी हो जाए लेकिन शांति का धर्म, शांति का अधिकार छोड़ नहीं सकते। इसको कहते दूसरे अधिकार की लकीर में नंबर 1। तीसरी है प्योरिटी के अधिकार की लकीर। पवित्र आत्माएं तो सभी बच्चे हैं, फिर भी नंबर 1 अधिकार के तकदीरवान बच्चा कौन है? जिसकी चलन से, चेहरे से प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी अनुभव हो। लौकिक जीवन में लौकिकता वाली पर्सनालिटी, रॉयल्टी दिखाई देती है, लेकिन अधिकार के तकदीरवान बच्चों में प्योरिटी की अलौकिक पर्सनालिटी और रॉयल्टी दिखाई देगी। इसको कहा जाता है नंबर 1 पवित्रता के तकदीर की लकीर। अव्यक्त वाणी 14 दिसंबर 83। जहाँ बाप दादा भाई बहन का संबंध जुटा तो क्या हो गया? प्रभु परिवार। कभी स्वप्न में भी ऐसे भाग्य को सोचा था कि साकार रूप से डायरेक्ट प्रभु परिवार में वारिस बन वर्षे के अधिकारी बनेंगे। वारिस बनना सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। कभी सोचा था कि स्वयं बाप हम बच्चों के लिए हमारे समान साकार रूपधारी बन बाप और बच्चे का व सर्व संबंधों का अनुभव कराएंगे। अव्यक्त वाणी 14 दिसंबर 83। संगम युग पर ही हर एक को मेरा बाबा कहने का अधिकार है। एक को ही सब मेरा बाबा कहते हैं। मेरा कहना अर्थात अधिकारी बनना। संगम पर ही हर एक को एक बाप से मेरेपन का अनुभव होता है। जहाँ मेरा बाबा कहा वहाँ वर्षे के अधिकारी बन गए। सब कुछ मेरा हुआ। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा। तो बेहद के मेरेपन की खुशी में रहो। अव्यक्त वाणी 19 दिसंबर 83। प्रभु प्यार सदा समर्पण भाव स्वतः ही अनुभव कराता है। समर्पण भाव बाप समान बनाता। परमात्म प्यार बाप के सर्व खजानों की चाबी है, क्योंकि प्यार व स्नेह अधिकारी आत्मा बनाता है। अव्यक्त वाणी 27 दिसंबर 83। अधिकारी और अधीन भिखारी आत्माओं में कितना अंतर है। बेगर से दाता के बच्चे बन गए, अर्थात मास्टर व अधिकारी बन गए। अधिकारी यह दो संकल्प में भी भीख नहीं मांगते। भिखारी का शब्द है दे दो और अधिकारी का शब्द है
यह सब अधिकार है। ऐसी अधिकारी आत्माएं बने होना। दाता बाप ने बिना मांगे सर्व अविनाशी प्राप्ति का अधिकार स्वतः ही दे दिया। अव्यक्त वाणी 27 दिसंबर 83। एक ही संकल्प व बोल अधिकारी बनाने के निमित्त बना, मेरा और तेरा। यही दोनों शब्द चक्र में भी फंसाता है और यही दोनों शब्द सर्व विनाशी दुखमय चक्र से छुड़ाए सर्व प्राप्तियों के अधिकारी भी बनाता है। अनेक चक्र से छूटकर एक स्वदर्शन चक्र ले लिया, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बन गए। अव्यक्त वाणी 27 दिसंबर 83। जो स्वतः ही बिना आपके मांगने के अविनाशी और अथाह देने वाला दाता, उसको कहने की क्या आवश्यकता है। आपके संकल्प से सोचने से पदम गुणा ज़्यादा बाप स्वयं ही देते हैं, तो संकल्प में भी यह भिखारीपन नहीं। इसको कहा जाता है अधिकारी। ऐसे अधिकारी बने हो। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 83। सभी बहुत अच्छे मोहब्बत और मेहनत से सेवा कर रहे हैं और सदा ही सेवा में बिजी रहे, औरों को भी सेवा द्वारा बाप के वर्षे के अधिकारी बनाते हैं। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 83। सदा बाप का साथ अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं अर्थात भरपूर आत्माएं सदा अचल रहेंगी। भरपूर नहीं तो हिलते रहेंगे। अव्यक्त वाणी 14 जनवरी 84। बाप का बनने के बाद, शक्तिशाली आत्माएं बनने के बाद, माया के नॉलेजफुल बनने के बाद, सर्व शक्तियों सर्व खजानों के अधिकारी बनने के बाद क्या माया व विघ्न हिला सकते हैं? नहीं। बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, बोलो सदा काल के लिए नहीं। ओम शांति।